हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एकादशी है और एकादशी को हम पूर्ण समर्पण का मासिक त्योहार मानते हैं, जो माह में 2 बार आता है और हमारे जीवन को उत्सव सा बना देता है। स्पेशली जब सावन माह की कामनाओं को पूरी करने वाली एकादशी आती है तो इसे हम कामिका एकादशी या बहुत ही पवित्र होती है, इसलिए इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस बार 2024 में 31 जुलाई यानी आज को मनाई जाएगी। और सभी को इस तिथि पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसका पालन करना चाहिए, नहीं तो विष्णु भगवान नाराज हो जाते हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी मोक्ष दिलाने वाली मानी गई है और कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। इस व्रत के विषय में एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर प्रभु श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण माह की एकादशी का नाम क्या है सो बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। इसका क्या नाम है, क्या विधि है, क्या महात्म्य है, सो कृपा करके बतलाइए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया और श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है और इनकी पूजा करने से जो फल मिलता है, इनके नाम श्रीधर हैं, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान से मिलता है, वही फल भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह फल भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण माह में भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें देवता, गंधर्व और सूर्य आदि उनसे पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत ही आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता और जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करता है, वह इस संसार के समस्त पापों से दूर हो जाता है। विष्णु भगवान रत्न हो, मोती हो, मणि हो, आभूषण से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने मात्र तुलसी दल से होते हैं। और तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। अतः हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट होते हैं और उसके स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान भी करना चाहिए। जागरण के फल का महात्म्य इस दिन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं। जो घी या तेल के दीपक को जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने आप पर बहुत गर्व करता था, खासकर उसे अपनी शक्ति और बल का बहुत अभिमान था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में घमंड था और हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता, उनकी उपासना में लीन रहता था।
एक दिन वो किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ पहुंची। क्षत्रिय बहुत बलवान था, इसलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के वार को सहन नहीं कर पाया और वहीं गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत पछताया। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में उसके शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने बताया कि उसे ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं कर सकते। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि जब तक सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता, दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दिया और इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से क्षत्रिय ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए और इस व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से सुनने से, पढ़ने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। अतः हे युधिष्ठिर, सभी वैष्णवों को यत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन एकादशी पर जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उन्हें सभी प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और दोस्तों, इस बार तो कामिका एकादशी बहुत सुंदर योगों में आई है। दुर्लभ ध्रुव योग है, शिववास योग का निर्माण हो रहा है और इस योग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, दिन भर रहेगा और देवों के देव महादेव कामिका एकादशी पर जगत की देवी मां पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान रहेंगे। भगवान शिव दोपहर 3:55 तक कैलाश पर रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार होंगे और इस तिथि पर बालव और कौलव करण के योग भी बन रहे हैं। इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र भी है। तो बहुत सारे शुभ योग हैं। इस योग में आप भोले बाबा का अभिषेक भी करते हैं तो सभी प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होगी। और स्कंद पुराण में वर्णन है कि सावन में आने वाली इस एकादशी पर व्रत पूजा और दान करने से जाने अनजाने में किए पाप धुल जाते हैं। शिव सृष्टि के संहारक हैं और विष्णु भगवान जगत के पालनहार। अतः दोनों की कृपा से मनुष्य का जीवन संवर जाता है और यही कारण है कि शिव और विष्णु की संयुक्त पूजा से आज के दिन आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी। सुबह जल्दी उठे और तीर्थों में हो सके तो आज के दिन स्नान करके दान करना चाहिए, नहीं तो घर में ही गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर नहाएं। स्नान करके साफ कपड़े धारण करें, मंदिर की सफाई कर लीजिए और सबसे पहले भोले बाबा का अभिषेक कीजिए। और इसके बाद आपके घर में शंख है तो विष्णु भगवान का अभिषेक करें। अगर आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं, अनबन चल रही है, तो आपको कामिका एकादशी के दिन कोई भी एकादशी पर आप करके देखिए, दक्षिणावर्ती शंख में आप जल भर के अभिमंत्रित दक्षिणावर्ती शंख 1.25 लाख लक्ष्मी जाप से हो तो आपके घर में अगर धन की समस्या है, आपके घर में अगर कलेश की समस्या है, कलह की समस्या है, तो आप देखेंगे कि आप अगर दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करते हैं विष्णु भगवान का एकादशी के दिन ध्यान करके, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपके घर से कलह कलेश का नाश होता है, साथ ही साथ दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। भगवान विष्णु का ध्यान करें, स्नान करवाएं और स्नान करवाकर प्रभु को पीले वस्त्र धारण करवाएं। पीताम्बर धारी है प्रभु और पीले फूलों से ही उनका श्रृंगार करें, चंदन चढ़ाएं, जनेऊ अर्पित करें, पीले फल उनको भोग लगाएं, पंचामृत का भोग और हर भोग में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें।
भगवान कृष्ण का, विष्णु भगवान का, उनके स्वरूपों का ध्यान करें। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। इस प्रकार से प्रभु का ध्यान करें। अगर पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या है तो आपके पास अगर हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, कोई लक्ष्मी पीली कौड़ियाँ, कोई भी मृग कस्तूरी आदि जो लक्ष्मी कारक चीज़ें होती है, तो उसमें आज के दिन एक चुटकी ऑरेंज वाला सिंदूर, एक इलायची, 2 लौंग और एक कपूर की टिक्की अर्पित करें अपने हाथों में लेकर के। और उसके बाद ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः या ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध सिद्ध शिम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए और 27 मिश्री के दाने हाथ में ले लीजिए। या आपके पास फटिक की माला है तो श्रेष्ठ है। अभिमंत्रित फटिक की माला से 27 बार बोले ओम भूरिदा भूरि देहिनो माँ दभ्रम भूर्याभर भूरि घेदिंद्र दित्ससी ओम भूरिदात्यसी श्रुतः पुरुत्राशूर वृत्रहन आनो भजस्व रादसी। थोड़ा टफ है, अगर नहीं बोल पाए तो ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इसका जाप करें। और अगर आपको लगता है कि आपने जीवन में बहुत पाप किए हैं तो बस आपको 2 लौंग हाथ में लेने, 5 बार बोलना है ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम अंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये बोल दें और फिर बोले ओम ह्रीम कार्तवी अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान यस्य स्मरण मात्रेन रतम नष्टम च लभ्यते। और नहीं बोल पाए तो ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः ये बोलना है। इसके बाद जो मिश्री के दाने हैं आपके हाथ में, अगर आप उसके साथ जाप करें तो वो आप प्रसाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दक्षिणावर्ती शंख से आपने जल भर के पूजन किया है तो उस जल को सभी परिवार वालों के बीच में आप वितरण करें और सभी को प्रसाद के रूप में बांटें। दोस्तों, इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में, इस पूरे परिवार में बहुत बहुत एकता बढ़ती है। एकादशी की शाम है, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए, उसके नीचे घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का वास होता है पीपल में, इससे कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। दिन भर व्रत रखते हुए शाम को दीपदान अवश्य करें और भगवान विष्णु के सामने तिल के तेल का दीपक लगाइए। इससे सभी प्रकार के पाप खत्म होते हैं, महापुण्य की प्राप्ति होती है। और कुछ बातों का ध्यान रखें। सावन माह की पहली एकादशी है, अनाज ना खाएं, पानी, दूध ये चीज़ें आप ले सकते हैं। फल का सेवन कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। कुट्टू के आटे की पूरियाँ आदि, समा के चावल, साबूदाने के वड़े, आप फ्रूट्स आदि ये खाएं, जूस पिए। चावल का सेवन ना करें, नमक का सेवन ना करें, सेंधा नमक का सेवन करें। और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें। भगवान विष्णु को मंजरी सहित आपको आज के दिन तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। इससे बहुत बहुत आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है जल्दी। और हीरे मोती सोने चांदी से प्रभु इतना जल्दी खुश नहीं होते जितना तुलसी पत्र से होते। लेकिन आज के दिन ना तो तुलसी पत्र तोड़ना है, ना ही आपको जल अर्पित करना है। आप पुरानी तुलसी को धो करके वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं काटना, स्त्रियां हेयर वॉश ना करें, काले कपड़े ना पहने, किसी से झगड़ा ना करें, अपने बड़े बुजुर्ग सभी का मान सम्मान करें, पति पत्नी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, किसी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते हुए आप दिन को व्यतीत करें, दान पुण्य करें दोस्तों। और फिर देखिए ये जो कामिका एकादशी आपकी सभी मनोकामनाओं को कितनी जल्दी पूर्ण करती है। सावन माह की सबसे सुंदर एकादशी है और पंचरूप मंत्र जो मैंने आपको बताया है, आप मिश्री के दाने हाथ में लेकर बोलिए, आप देखिए तुरंत आपके सभी प्रकार का जन्म जन्म के पापों का नाश होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी फ्रेंड्स फैमिली, अकेले मत सुना करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से छोटी छोटी बातें हैं इन्हें शेयर करते रहा करें। और कुछ करें ना करें, आपको मैंने कथा सुनाई है, उस कथा को स्वयं भी श्रवण करें और सभी लोगों से इसको ज़रूर सुनाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी प्रकार के प्रश्न हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ लें और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ध्यान रखें। सावन माह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को माता लक्ष्मी
भगवान विष्णु, भोलेनाथ, माता पार्वती सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय करा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, हर 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 महादेव शंभु।